वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। JCRT मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह नवंबर सत्र 2021-22 कक्षा 4। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी देखेंगे, उसके बाद फिर आगे विषयों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, देख रहे हैं ये पैसेज जो है, ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने स्तर से भी आंसर को देख सकता है। ठीक है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कुछ चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला जो सवाल है वो कहता है कि दरबान ने मुल्ला, अब उसे पढ़ लेंगे पैसेज को। दरबान ने मुल्ला नसरुद्दीन को दावत खाने के अंदर जाने से रोक दिया। क्यों रोक दिया था? देखिए, मैले कपड़े और पसीने से लथपथ जब वे दावत खाने पहुंचे तो दरबान ने उसे रोक दिया। तो जब वो मैले कचोले पहने हुए थे कपड़े, इस कारण से रोक दिया। अगला है 2 नंबर प्रश्न, दावत पर जिन्हें बुलाया जाता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को मेहमान बोलते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति को मेहमान बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। चलिए, बहुत अच्छा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। चलिए, बहुत अच्छा। ये प्रश्न है 3, मुंह खुला का खुला रह जाना, शर्म से झुक जाना, इन दोनों का एक एक वाक्य बनाना। ठीक है, तो चलिए वो कैसे वाक्य बनेगा देख लेते हैं। ये देखिए, आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। बुर्ज खलीफा देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बुर्ज खलीफा जो सबसे ऊंची इमारत है, तो उसे देख करके मुंह खुला का खुला रह गया। तो मुंह खुला का खुला रह जाना मतलब आश्चर्य हो जाना। इस गलती से उसके शर्म से झुक गया, मतलब बेइज्जत होना। ठीक है, अपने आप में निराशा, बेइज्जती होनी। चलिए, ये दोनों आपके वाक्य हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिजुका खेतों का दोस्त है कैसे? तो बिजुका खेतों का दोस्त है कैसे, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखें, बिजुका खेतों का दोस्त है कैसे। ठीक है, आप इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिजुका पुराना मटका, पुराने कपड़ा या लकड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है, बिजुका जो है पुराना कपड़ा, पुराना लकड़ियों, ये सब अब लिखेंगे। और इसमें इंसानी शक्ल दे दिया जाता है। इससे खेतों में खड़ा कर दिया जाता है, जिसे पशु पक्षी डरते हैं। इस प्रकार बिजुका जो है खेतों के दोस्त है। मैं आपको बताता हूँ, बिजुका जो होते हैं ना, खेत में ऐसे जो बना दिया जाता है, हाँ, और यहाँ पे इंसानी शक्ल दे दिया जाता है, इसको खेत में खड़ा कर दिया जाता है, इसे बिजुका कहते हैं। तो उसका आंसर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजुका कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां सुंदर अक्षरों में लिखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 4 पंक्तियां कौन कौन से हैं बिजुका। देखिए, आप इसे लिख सकते हैं। सिर पर कालिख वाली हांडी है, चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, तनिक न इसे सलीका। ठीक है, तो ये 4 लाइन आप लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश विषय के प्रश्न आ गए यहाँ पे। इंग्लिश देखिए, चूज अ ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लेट्स प्ले कैरम। ठीक है, लेट्स प्ले कैरम जो है, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चुनने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं, कौन सा जो है सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। यस, इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। यस, तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं, तो एक का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। अली नॉक्स ऑन द डोर ऑफ खुशी एंड ईशा। चलिए, नंबर 2 क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन इन द चैप्टर लेट्स प्ले कैरम बोर्ड? शी इज नॉट वेल टुडे, शी मस्ट स्टे इन द हाउस होल डे। तो ये जो ना, ये खुशी ने कही थी, तो यहाँ आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रीराइट द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन का प्रयोग करते हुए
इसको सही लिखना है एक खाली स्थान पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शैल वी प्ले लूडो, यहाँ देखिए आप कॉमा देंगे, कैरम बोर्ड एंड चेस एट होम, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो आपके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ए कॉकपिट मीन। कॉकपिट का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कॉकपिट का मतलब यहाँ आपको लिखना है खाली स्थान पे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कॉकपिट का मतलब, देखिए कॉकपिट का मतलब मैंने यहाँ लिखा है, आपको बताया है। अ कॉकपिट मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का जो सबसे अगला भाग होता है उसे कॉकपिट बोला जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हु आर दिस टू पीपुल। ये दोनों व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये कौन कौन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको दीज पीपुल आर पायलट्स, ठीक है। अब इसे लिख लेंगे, दीज पीपुल आर पायलट्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर दे सिटिंग। वेयर आर दे सिटिंग। तो देखिए आगे पार्ट पे बैठा हुआ है तो इसको कॉकपिट बोलेंगे। दे आर सिटिंग इन द कॉकपिट। देखिए दे आर सिटिंग इन द कॉकपिट, ठीक है। दे आर सिटिंग इन द कॉकपिट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। व्हाट आर दे डूइंग। तो वे ये पिक्चर जो देख रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, दे जो है एरोप्लेन को उड़ा रहे थे। तो दे आर फ्लाइंग द एरोप्लेन, ठीक है। आप इसे ये कर लेंगे, लिख लेंगे, दे आर फ्लाइंग द एरोप्लेन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हैव यू एवर रीड अबाउट दिस मशीन। तो लिख दोगे आप यस आई हैव रीड, यस आई हैव रीड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है गणित से गणित से है अगला प्रश्न। देखें यहाँ पे, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 यानी 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। अब इसे ध्यान में रखेंगे तो ए नंबर सही होगा। चलिए बहुत अच्छा, अब अगला प्रश्न लेते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा, 5 किलोमीटर में तो 1000 गुना 5 कर दिया जाएगा तो 5000 मीटर। बिल्कुल क्लियर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 5 किलोमीटर में 1000 गुना 5 हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही मज़ेदार है। 7 किलोमीटर 7 मीटर को मीटर में बदलिए, ठीक है। एक तो देखिए 70 मीटर है, 70 मीटर तो है ही, और 7 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 7 गुना 1000 तो कितना हो जाएगा 7000, और इसमें 70 मीटर को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 70 मतलब 7070
मीटर होगा। ठीक है, 7070 मीटर। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, 2705 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलें। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको ग्राम में बदलना है। देखिए 2705 जो है ग्राम को किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में और ग्राम में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, सो देख लें। देखिए 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम से बनता है। ठीक है, तो 2705 है, तो इसको 1000 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.705 kg। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही होगा, यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका पर्यावरण अध्ययन से। पौधे जिनकी जड़ें खाई जाती हैं, तो मूली की जड़ें खाई जाती है। जल स्रोत के प्रदूषित होने का कारण क्या है, तो जल स्रोत के प्रदूषित होने का कारण है कारखानों के गंदे पानी का नदियों में बहाव होना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगला प्रश्न लेते हैं। भोजन की सामग्रियों का हमारे घर तक पहुंचने का सही क्रम क्या है। देखिए सबसे पहले खेत है, फिर मंडी, फिर बाजार, फिर घर। ठीक है, खेत से होते मंडी जाता है, मंडी से बाजार, और बाजार से फिर सब्जियां हम लोग घर लाते हैं। आप इसको लिख देंगे, नंबर कितना का, 3 नंबर का प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे, बहुत अच्छा, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। झारखंड में खेले जाने वाले 4 खेलों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, 4 नंबर का उत्तर बता रहा हूँ, कौन कौन सा है। कबड्डी, हॉकी, ठीक है, क्रिकेट तो जानते हैं, और तीरंदाजी आप लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, इसको लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, तीरंदाजी, तीर धनुष का जो खेल होता है, निशाना लगाता है, वो वाला। तो इन 4 का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है प्लम्बर तथा राजमिस्त्री के कार्यों का वर्णन करें। प्लम्बर तथा राजमिस्त्री, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए प्लम्बर का क्या काम है। प्लम्बर जो होता है ना, घर या बाथरूम तथा रसोई घर में जो पाइप का काम होता है, पाइप का मरम्मत होता है, वो प्लम्बर करता है। ठीक है, और जबकि राजमिस्त्री का काम होता है घर बनाना, बाथरूम बनाना, बांध बनाना, नाला बनाना इत्यादि, ये सभी राजमिस्त्री का काम होता है। और प्लम्बर का काम है घर में जितने भी लगे हैं पाइप पानी के, उसको ठीक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।